वेलकम टू अनु मोंगा's ट्यूटोरियल एट अल्फा टेक्नोलॉजी चैनल। आज इस सेशन में हम जावास्क्रिप्ट में एरेस के बारे में पढ़ेंगे। एरे क्या होता है कि जब आपको एक ही वेरिएबल में एक से ज्यादा वैल्यूज को स्टोर करना है, उसके लिए एरे यूज होता है। यानी कि एरे क्या होता है, सेम या डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स का कलेक्शन जो कि एक ही वेरिएबल में स्टोर्ड है। एरे को आप जब स्टोर कराते हैं तो उसके लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर उनकी वैल्यूज डालते हैं। अब जब एक ही वेरिएबल में एक से ज्यादा वैल्यूज स्टोर होंगी तो आप उनको डिफरेंशिएट कैसे करोगे? उनके इंडेक्स के थ्रू, कि जितनी वैल्यूज होंगी हर वैल्यू का अपना एक अलग इंडेक्स होगा। जो पहली वैल्यू होती है उसका इंडेक्स 0 होता है। उसके बाद जो सेकंड वैल्यू होगी उसका 1, थर्ड का 2, इस तरह से बढ़ता जाएगा। और इसका जो लास्ट वैल्यू का इंडेक्स होगा, जो एरे का टोटल साइज होगा, उससे एक कम। यानी कि अगर एरे का साइज 5 है तो इस एरे के लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स होगा 4। एरे जब मेमोरी में स्टोर होता है तो उसको कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशंस अलॉट होती हैं। जैसे नीचे हमने 3 डिफरेंट टाइप्स के एरे को डिक्लेयर किया है। सबसे पहला ए, जब आप एरे को डिक्लेयर करेंगे तो ए या कोई भी नाम लेंगे, फिर इक्वल टू, फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप जितने वैल्यूज स्टोर कराना चाहते हैं कोमा लगाते हुए आप उतनी वैल्यूज यहाँ पर इनपुट भी करा सकते हैं। और यहाँ पर अभी हमने असाइन किया हुआ है तो आप टोटल उतनी वैल्यूज असाइन करा दीजिए। जैसे हमने यहाँ पर 5 वैल्यूज असाइन कर दी। सेकंड जो एरे है उसमें हमने सिंगल कोट्स के अंदर वैल्यूज डाली है, यानी कि वो टेक्स्ट या स्ट्रिंग फॉर्म में वैल्यूज है। थर्ड जो एरे हमने लिया उसमें हमने नंबर में भी ली है वैल्यूज और टेक्स्ट फॉर्म में भी लिए हैं, स्ट्रिंग फॉर्म में। तो इस तरह से आप एरे में वैल्यूज को स्टार्टिंग से ही इनिशियलाइज करा सकते हो। अब इसमें जो वैल्यूज है वो 1 by 1, जैसे हम अगर ए एरे की बात करें तो 1 जो है इसमें 0 पोजीशन पे स्टोर्ड है, 2 फर्स्ट पोजीशन पे, 3 सेकंड पोजीशन पे, 4 थर्ड पोजीशन पे और 5 फोर्थ पोजीशन पे। तो ये इनके इंडेक्स है। इसी तरह से आप बाकी एरेज में भी फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपको एरे का टोटल साइज फाइंड आउट करना है तो उसके लिए एरे की लेंथ प्रॉपर्टी होती है, उसको यूज करने के लिए आप एरे का नेम डॉट फिर लेंथ लगा दीजिए। तो ये आपको ये बता देगा कि टोटल कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स उस एरे के अंदर स्टोर्ड है। जैसे ए डॉट लेंथ लिया तो ये आपको बताएगा कि इसमें 5 एलिमेंट्स स्टोर्ड है। एरे एलिमेंट्स को प्रिंट कराने के लिए हम 3 वेज यूज कर सकते हैं। सबसे पहला वे है हम इंडेक्सेस का यूज कर लें। जैसे कि जिस पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू को आपको प्रिंट करना है, आपको फर्स्ट वैल्यू को प्रिंट करना है तो आप लिख दीजिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट में A0। सेकंड इंडेक्स की वैल्यू को प्रिंट करना है तो A1, थर्ड को करना है तो A2। ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप उसका इंडेक्स लिख दीजिए और प्रिंट में डाल दीजिए। इसको आप अलर्ट के थ्रू भी प्रिंट कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट डॉट राइट के थ्रू भी प्रिंट कर सकते हैं। अगर हमें सभी वैल्यूज को यूज करना है, उनको प्रिंट करना है या फिर अपने प्रोग्राम में यूज करना है, तो हम नीचे जो 2 लूप है, फॉर और फॉर ऑफ लूप, इनमें से किसी का भी यूज कर सकते हैं। जैसे हमने फॉर लूप यूज पहले कर रखा है तो फॉर लूप में हम क्या करेंगे, इसमें कि एक वेरिएबल ले लेंगे जिसको हम पहला इंडेक्स 0, यानी कि जो इनिशियल वैल्यू है वो 0, उसके बाद टेस्ट वैल्यू जितना हमारा एरे का साइज है। अगर एरे में 5 एलिमेंट्स हैं तो आप यहाँ पर i लेस देन इक्वल टू 4 ले लीजिए, 6 हैं तो i लेस देन इक्वल टू 5 ले लीजिए, यानी कि जितने टोटल एलिमेंट्स हैं उससे एक कम साइज यहाँ पर ले लीजिए। उसके बाद आपको एक एक करके सभी इंडेक्स पे काम करना है तो आप यहाँ पर i प्लस प्लस ले लीजिए। इस तरह से लिख सकते हैं। या फिर फॉर लूप में आपने जहाँ पर i लेस देन इक्वल टू 4 लिखा है, आप उसकी जगह i लेस देन a डॉट लेंथ भी लिख सकते हैं। a यहाँ पर आपके एरे का नेम होगा, यानी कि जो भी आपके एरे का नेम है आप उस नेम फिर उसके बाद डॉट लेंथ। तो इसमें टोटल जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग ये लूप चलेगा। और उसके बाद आपको प्रिंट डॉक्यूमेंट डॉट राइट के थ्रू भी करा सकते हो। डॉक्यूमेंट डॉट राइट में आप यहाँ पर लोगे a फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर i, यानी कि i की जो वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग उस इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। जैसे पहली बार i की वैल्यू 0 होगी तो सबसे पहले A0 पे जो वैल्यू स्टोर्ड है वो प्रिंट होगी, फिर i की वैल्यू 1 होगी तो A1 वाले इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। इस तरह से सारी वैल्यूज 1 by 1 प्रिंट हो जाएंगी। थर्ड जो वे है फॉर ऑफ लूप। फॉर ऑफ लूप के लिए फॉर फिर ब्रैकेट के अंदर आप कोई भी वेरिएबल ले लीजिए, जैसे हमने यहाँ पर i लिया, फिर o, उसके बाद एरे का नेम, जैसे एरे का नेम a है तो वो a लिख दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पे होगा फॉर i ऑफ a। अब ये क्या करेगा कि एरे की सारी वैल्यूज 1 by 1 फर्स्ट वैल्यू से लेके लास्ट वैल्यू तक एक एक करके सारी वैल्यूज i के अंदर डालेगा। सबसे पहले
जो पहली वैल्यू होगी वो वाली आई में आएगी, आप उसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट के थ्रू प्रिंट करा दीजिए। फिर नेक्स्ट टाइम लूप चलेगा, इसमें सेकेंड वैल्यू जो होगी वो प्रिंट होगी, फिर थर्ड। ये अपने आप से एरे की फर्स्ट से लेके लास्ट वैल्यूज तक वन बाई वन सभी को एक एक करके आई में लाएगा, और आप उनको जैसे भी यूज करना चाहें, प्रिंट कराना है तो प्रिंट करा लीजिए, कुछ और वर्क कराना है तो वो भी हम इससे करा सकते हैं। तो ये 3 वेज हैं जिनके थ्रू आप एरे एलिमेंट्स को यूज कर सकते हैं, इंडेक्स के थ्रू, फॉर लूप के थ्रू और फॉर ऑफ लूप के थ्रू। अब अगर आपको एरे एलिमेंट्स को इनपुट कराना हो, यानी कि आप स्टार्टिंग में इनिशियलाइज नहीं कराना चाहते, आप उसमें रन टाइम पे वैल्यूज प्रॉम्प्ट के थ्रू डालना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको एरे डिक्लेयर करना होगा। एरे को डिक्लेयर करने का क्या वे होता है, आप कोई भी वेरिएबल ले लीजिए, जैसे हमने यहाँ पर ए लिया, इक्वल टू, फिर न्यू, फिर आप एरे और फिर ब्रैकेट के अंदर आप साइज लिख दीजिए कि उस एरे में कितने एलिमेंट्स को आप स्टोर कराना चाहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 5 का लिया। एरे का जो ए होगा वो आपको कैपिटल लेटर में लेना है। उसके बाद आप इनपुट कराने के लिए इंडेक्स का यूज कर सकते हैं। जैसे आपके इसमें 5 एलिमेंट्स हैं, तो आपको अगर फर्स्ट वैल्यू को इनपुट कराना है तो आप ए, अब यहाँ पर इंडेक्स देने के लिए अगेन स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करना है। A0 इक्वल टू प्रॉम्प्ट एंटर वैल्यू या कोई भी स्टेटमेंट जो भी आप देना चाहें, तो ये जो वैल्यू होगी एरे की फर्स्ट इंडेक्स पे स्टोर हो जाएगी जो आप प्रॉम्प्ट के थ्रू दोगे। ऐसे ही आप सारी वैल्यूज को या तो वन बाई वन प्रॉम्प्ट के थ्रू इनपुट करा लीजिए, या फिर फॉर लूप का भी यूज कर सकते हैं। फॉर लूप को देने के लिए आप उसी तरह से जैसे हमने प्रिंट में किया, फॉर आई इक्वल टू 0, फिर आई लेस देन इक्वल टू जितना आपका एरे का साइज है उससे एक कम, और फिर आई प्लस प्लस, या फिर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन ए डॉट लेंथ। जितनी लेंथ है आपकी 5 है तो ये अपने आप लेस देन 5 4 के इक्वल होगा, तो 4 तक चलेगा, और प्लस प्लस से एक एक वैल्यू हर बार बढ़ती जाएगी। फिर इसके बाद आप यहाँ पर देंगे ए, फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आई इक्वल टू प्रॉम्प्ट एंटर वैल्यू। अब आई की जो भी वैल्यू होगी लूप के अंदर उसके अकॉर्डिंग उस एरे का इंडेक्स है वो वन बाई वन प्रॉम्प्ट के थ्रू वैल्यू लेता जाएगा। तो इस तरह से आप एरे एलिमेंट्स को इनपुट भी करा सकते हैं। तो अभी मैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको एरे यूज करना बताऊंगी कि कैसे आप एरे को यूज कर सकते हैं। ये हमारा एरे का फर्स्ट एग्जांपल है जिसमें मैं एरे को डिफरेंट वेज में डिस्प्ले कैसे करते हैं वो शो करूंगी। एक साइड मैंने यहाँ पे नोटपैड का कोड खोला हुआ है और दूसरी साइड उसका ब्राउजर पे एग्जीक्यूशन खोला हुआ है। तो यहाँ पे हमारा ये नोटपैड का कोड है, यहाँ पे हमारा स्क्रिप्ट स्टार्ट हुआ। स्क्रिप्ट के अंदर सबसे पहले हमने एक एरे डिक्लेयर किया। एरे को डिक्लेयर करने के लिए हम कोई वेरिएबल के इक्वल यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हमने वैल्यूज को डायरेक्टली इनिशियलाइज किया। जितनी भी वैल्यूज हम एरे में डालना चाहते हैं उनको हम कॉमा से सेपरेट करते हुए लिख देंगे। यहाँ पर हमने 5 वैल्यूज 1 2 3 4 5 ऐसे स्टोर की हैं। आपका एरे किसी भी फॉर्म में हो सकता है, स्ट्रिंग फॉर्म में, नंबर फॉर्म में, या नंबर और स्ट्रिंग का मिक्सचर। अब हम यहाँ पर जितनी वैल्यूज हमने डाली तो एरे इनको वन बाई वन इंडेक्स की फॉर्म में स्टोर करता है। जो फर्स्ट वैल्यू 1 है वो A0 इंडेक्स पे है, सेकेंड A1, ऐसे ही A2, A3 और A4 5 इंडेक्सेस क्रिएट होंगे। हम चाहें तो इन इंडेक्सेस को डायरेक्ट प्रिंट करें तो उनकी वैल्यूज को शो करा सकते हैं। जैसे फर्स्ट जो वे है यहाँ पर हमारा वो है हम इंडेक्सेस के थ्रू एरे की वैल्यूज को डिस्प्ले कर रहे हैं। यहाँ पर हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर डायरेक्टली A0 यानी कि फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, पांचों इंडेक्स की वैल्यूज को डिस्प्ले किया है। तो इसका एग्जीक्यूशन देखते हैं हम। यहाँ पर हमारा एरे डिस्प्ले बाय यूजिंग डिफरेंट इंडेक्सेस, इसमें ये पांचों वैल्यूज आपकी एज इट इज प्रिंट हो रही है। सेकेंड जो वे है इसमें हम फॉर लूप का यूज करके एरे को प्रिंट करा रहे हैं। फॉर लूप हमारा जितने एलिमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग इंडेक्स 0 से स्टार्ट करते हुए हमें 4 तक लेके जाना है, तो लेस देन इक्वल टू 4 और आई प्लस प्लस, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर हमने ए आई कर दिया। यहाँ पर हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर इसको अगर हम चेंज करना चाहें तो इस तरह से ए डॉट लेंथ ऐसे भी लिख सकते हैं। इस केस में हमें यहाँ पर लेस देन वाला साइन लगाना है क्योंकि ए डॉट लेंथ है, ये 5 रिटर्न करेगा। जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स एरे में स्टोर होंगे ये उनके लेंथ डिनोट करता है। तो हमें यहाँ पे लूप लेस देन रखना है क्योंकि हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो इस केस में भी हम इसको सेव करके रिफ्रेश करते हैं तो भी हमारा सेम ही आउटपुट आ रहा है जब हम एरे को फॉर लूप के थ्रू डिस्प्ले करा रहे हैं। ये भी एक एक करके पांचों इंडेक्स की वैल्यूज को प्रिंट कर रहा है। थर्ड वे है फॉर ऑफ लूप का यूज करके हम एरे को प्रिंट करा सकते हैं।
फॉर ऑफ लूप में एक एक करके सारे एलिमेंट्स आई में आते हैं। जैसे हमने इसमें लिया फॉर आई ऑफ ए, यहाँ पर एरे का नेम होगा और आई आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। इससे क्या होगा कि एरे के सारी वैल्यूज 1 बाई 1 आई में आएंगी और आप उनको यूज कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले आई में जो ए की फर्स्ट वैल्यू होगी वो आएगी, वो प्रिंट हो जाएगी, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, इस तरह से जितने भी एरे एलिमेंट्स होंगे वो 1 बाई 1 आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। आपको ये बताने की जरूरत नहीं होगी कि यहाँ से लेके लूप को यहाँ तक चले, ये सारे इंडेक्स की वैल्यूज को अपने आप ट्रेवर्स कराता है। इसमें भी आउटपुट अगर हम देखें तो सेम वही आउटपुट हमें यहाँ पर शो हो रहा है। तो इस तरह से आप एरे को 3 वेज में डिस्प्ले करा सकते हैं। पहले वे के थ्रू आप इंडेक्स दे रहे हैं तो आप जो पर्टिकुलर इंडेक्स देना चाहें उसको दे सकते हैं। सेकंड में हम एक पर्टिकुलर साइज तक कि यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यूज जब आप डिस्प्ले कराना चाहते हैं कि पर्टिकुलर एक लिमिटेड साइज भी दे सकते हैं। जैसे हमने पूरा लिया है, आप कम वैल्यूज भी ले सकते हैं यहाँ पर। और थर्ड यूज होगा बेसिकली जब आपको सारी की सारी वैल्यूज को यूज कराना हो, तब हम फॉर ऑफ लूप के थ्रू भी वर्क करा सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस के बारे में पता चलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।